सही है। चलिए, तो नंबर सिस्टम में हम लोग कल 2-3 टाइप सीखे थे। कल क्लास नंबर 8 था, आज क्लास 9 है, जो कि नंबर सिस्टम का 9वां क्लास आज होने वाला है, जिसमें हम लोग कुछ नए टाइपों को सीखेंगे। इसके बाद लगभग और 2-3 क्लास रहेंगे, यानी कि आपको 50-60 क्वेश्चन हम करा दिए होंगे। 60 करा दिए हैं ना, और 30-40 ही क्वेश्चन है, जिसमें कि आपके सिलेबस का नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। बाकी अब उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम के लिए उतना ही काफ़ी है। अब आज वह सब जा रहा होगा बढ़िया से। अरे पूरा पता चला मेहनत कर दिए हैं, मतलब तुम लोग तो पढ़ लिया, अब आज उधर पढ़ने वाला नहीं पढ़ेगा। चलिए, तो आज का पहला टाइप हम लोग का रहेगा, जैसे कि आप देखे होंगे कि 3/4 भाग, चौथा भाग, 1/2 भाग, 1/3, 2/3, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है प्रश्नों में। ये सब शब्द होते हैं, इनका अंकीय मान कितना होता है, इन्हीं का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। इनके प्रयोग से पहले अंकीय मान का प्रयोग करने सीखेंगे, और इनके संबंधित में प्रश्न हमसे कैसे पूछे जाते हैं ये सभी हम लोग बनाएंगे। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आज का लिखिएगा, 400 का चौथा भाग क्या होगा। 400 का चौथा भाग, या आपसे प्रश्न को ऐसे भी बोल सकता है कि 400 का 1/4 भाग क्या होगा, 400 का चौथाई भाग क्या होगा, चौथा भाग, चौथाई भाग, 1/4 भाग। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको करता है, सभी का मतलब एक ही होता है। अगर हम आपसे बोलें कि 400 का चौथा भाग क्या होगा, तो देखिए 400 का चौथा भाग आपसे पूछा है, कौन सा हो, चौथा भाग। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आएगा कि चौथा भाग का मतलब क्या होता है। तो इन सभी का एक अंकीय मान होता है, अंकों में मान होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बोलें 400 का मतलब आप जानते ही हैं, का गुणा का ही काम होता है। 400 का चौथा भाग अगर हमें निकालना है, तो चौथा भाग को 1/4 कहते हैं। यानी कि 400 का हम 1/4 भाग निकालेंगे कि कितना होता है। सॉल्व कीजिएगा, आपका आ जाएगा 100। तो 400 का चौथा भाग कितना हो गया, 400 का चौथा भाग आप करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ गया आपका 100, यानी कि 400 का चौथा भाग 100 होगा। बातें समझ में आया, चौथा भाग समझ में आ गया ना। ऐसे ही आप अगला प्रश्न लिखेंगे, 525 का पांचवा भाग क्या होगा। 525 का पांचवा भाग क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है कि 525 का हमें पांचवा भाग बताना है। 525 का पांचवा भाग। तो ध्यान देंगे कि 525 का पांचवा भाग मतलब क्या, 1/5। पांचवा भाग मतलब 1/5। 5 से इसको हम 5 एकम 5, 0, 5 5 25, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 105। कितना आएगा हो, 105। तो 525 का पांचवा भाग क्या होने वाला है, 125। चौथा भाग, पांचवा भाग, इनका अंकीय मान आपको समझ में आने लगा ना। अगर हम बोलेंगे छठा भाग, तो यानी कि 1/6। सातवां भाग क्या होगा, तो यानी कि 1/7 से आप गुणा करेंगे। जैसे कि अब इसी में आगे क्वेश्चन लिखिए और दूसरे शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। 340 का 3/4 क्या होगा। 340 का 3/4 क्या होगा। 340 का 3/4। यहाँ पे आपको कुछ नए शब्द मिले कि 340 का 3/4 बोला है। कितना बोला है वो, 3/4। 3/4 को अगर हम शब्दों में लिखना चाहें, 440 बोले हैं, 340 बोले हैं, सॉरी। 340 का 3/4। तीन चौथाई क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 340 का 3/4, 2/3, 1/3, जो भी शब्द ये पहले बोलेगा 3, तो 3 को ऊपर और चौथाई बोला है तो नीचे बटा में 4।
एक तिहाई बोलेगा तो एक ऊपर और 3 नीचे, ऐसे इनको अंक में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको आप कटाइए 4 के पहाड़ा से, 4 अठे 32, 2 4 पचे 20, 85 से 3 में गुणा करेंगे तो आपका 15 हो जाएगा, यह हो जाएगा 25, यानी कि 255। 340 का 3/4 कितना होगा? 255। क्या बातें समझ में आई यहाँ तक? कोई समस्या? चलिए अब आगे प्रश्न लिखेंगे। अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो लिखिए 420 का 1/4 क्या होगा? 420 का 1/4 क्या होगा? 420 का 1/4 निकालना हमें। तो यहाँ पे देखिए 420 हो गया का 1/4 का मतलब कितना? 1/4। आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 0 4 पचे 20, गुणा करेंगे 105, यानी कि 420 का 1/4 कितना होने वाला है? 105। कोई समस्या यहाँ तक? कोई भी दिक्कत? बढ़िया समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगर आपको बढ़िया समझ में आ रहा है तो अब इससे थोड़े थोड़े लंबे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। इन्हीं का मतलब इन शब्दों का प्रयोग करके एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ऐसे सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जैसे एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न होते हैं। लिखिए, किसी संख्या के 2/5 भाग का मान 20 है, किसी संख्या के 2/5 भाग का मान 20 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। वह संख्या ज्ञात करें। देखो तो सब कहाँ से पहुंच गया। बोला है कि किसी संख्या के 2/5 भाग का मान 20 है तो संख्या ज्ञात करें। तो अभी हम सीखे ना कि 2/5 भाग कैसे निकालते हैं, 1/3 भाग कैसे निकालते हैं। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमें तो यहाँ पे संख्या ही नहीं बताया है, लेकिन ये बता दिया है कि उस संख्या का हम 2/5 भाग जब निकाल लें तो हमें कितना आ रहा है? तो 20 आ रहा है। इतना हमसे बता दिया है। तो हम क्या करेंगे कि क्या करेंगे हो? माना संख्या क्या होगी? माना संख्या x। अब ये जो संख्या x है, इसका हम कितना निकालने वाले हैं? 2/5 भाग। प्रश्न के हिसाब से ही ना निकाल रहे हैं हम। x का हम 2/5 भाग जब निकाल लें, x का 2/5 भाग, तो हमें रिजल्ट के रूप में कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो हम बराबर में 20 लिख दिए। जब इसको अब हम सॉल्व करेंगे, x ये 5 नीचे है, इस तरफ आएगा तो देखिए नीचे मतलब भागा में है, इस तरफ आएगा तो ऊपर गुणा में हो जाएगा, और 2 जो है ऊपर गुणा में है, इस तरफ आएगा तो नीचे। x को इधर हम अलग कर दिए। अब सॉल्व करेंगे 2 के पहाड़ा से ये 10 बार में, x बराबर हमारा 10 और 5 गुणा करके कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना? कोई समस्या आपको? बढ़िया समझ में आ रहा है? चलिए, तो हमें पता चल गया कि उस संख्या 50 है, जिसका हम 2/5 भाग निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं, 20 आपका आएगा। तो यहाँ पे आपको संख्या ही गायब कर दिया था, लेकिन आपको आंसर बता दिया था कि कितना आने वाला है, और उसी आंसर के मदद से यानी उत्तर के मदद से हमें उस संख्या निकालना था। कोई समस्या अब आप निकाल लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए। तो किसी संख्या के 3/4 भाग का मान 90 है, किसी संख्या के 3/4 भाग का मान 90 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। कितना पानी पी लेता है? हर 40 मिनट में तुम्हारा टंकी फूले रहता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए, बोला है कि किसी संख्या के 3/4 भाग का मान कितना बोला है? बोला 90। कितना बोला है? 90। तो अब हमसे पूछा है कि उस संख्या बताइए कौन सी संख्या है जिसका 3/4 भाग हम निकालेंगे तो 90 आ जाएगा।
यहाँ पे क्या किए कि माना कि संख्या x है, संख्या क्या मान लिए हम, x है। तो अब ये जो संख्या x है इसका हम लोग 3/4 भाग निकालने वाले हैं ना, तो x का हम 3/4 भाग निकाल लें तो हमारा रिजल्ट के रूप में कितना आ रहा है, वो 90। कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो अब हमें ये संख्या पता करना है, तो हम क्या करेंगे कि x को साइड कर लेंगे, बाकी सभी अंक को एक तरफ कर देंगे। जिसे निकालना होता है तो उनको साइड कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 90 हो गया, ये 4 भागा में है तो कहाँ पे जाएगा, और जो ये ऊपर गुणा में है भागा में, 3 के पहाड़ा से, तो x बराबर आपका कितना आ गया, 120। 120 थोड़ा छोटे छोटे लिख देते हैं ना हम, दिखाई देता है वीडियो में बढ़िया से। चलिए अब आगे क्वेश्चन लिखिए। ये टाइप भी आपको बढ़िया समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। 420 के 2/5 भाग का 2/5 भाग का आधा कितना होगा? 420 के 2/5 भाग का आधा कितना होगा? ये क्वेश्चन आपका इससे नहीं है, मतलब ये जो शब्द अभी आप सीखे इसी शब्द के प्रयोग से है, लेकिन हमें इस बार संख्या बता दिया है और उसी संख्या के बारे में कुछ पूछा है। जैसे कि बोला है कि 420 के 2/5 भाग का आधा कितना बोला है, वो आधा बोला है। तो सबसे पहले 420 हो गया कि 2/5 भाग, तो 420 के 2/5 भाग मतलब कि 420 का 2/5 भाग, आप यही के आकार ये दोनों का मतलब यहाँ पे यही है। तो 420 का 2/5 भाग हमें निकालना है, फिर इनके साथ जो भी रिजल्ट आएगा उसका आधा पूछा है, तो का इनका जो आएगा उसका आधा। तो यहाँ पे आप गुणा का चिन्ह डाल के भी लिख सकते हैं। तो गुणा आधा का मतलब होता है कि 1/2 भाग। आधा का कितना मतलब होता है, 1/2 भाग। क्या बातें समझ में आ रही है? तो 5 देखिए, ये 2 से 2 तो खत्म हो गया, 5 से 5 8 40, 5 चौके 20, यानी कि सॉल्व करने पे आपका कितना आएगा, 84 आएगा। क्या कोई समस्या है? क्लियर? चलिए अब आगे प्रश्न लिखिए। 300 का 3/6 भाग के 1/2 क्या होगा? 300 का 3/6 भाग के 1/2 क्या होगा? देखिए 300 का 3/6 भाग के 1/2 भाग क्या होगा? तो के या का दोनों मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब यहाँ पे गुणा है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि 6 के पहाड़ा से इसे आप कटा देंगे, 6 × 25 यानी 50 बार में। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 से आपका 25, 25 और 3 गुणा होगा आपस में तो कितना हो जाएगा, 75, यानी कि इनका आंसर 75 आने वाला है। चलिए आप नोट कर लिए यहाँ तक? नहीं किए तो फटाक से दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए सॉल्यूशन। थोड़ा हम इंक डाल लें, लग रहा है कि कम है इंक।
चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन आगे जो होगा कि नोट कर लिए ना यहाँ तक सभी लोग, किसी का कोई छूटा नहीं है, कोई डाउट है? चलिए तो लिखेंगे आगे प्रश्न, किसी संख्या के 2/5 भाग के, किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है। किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 के 1/4 15 है, तो वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन लंबा लग रहा है, चिंता मत कीजिए, लंबा है तो बात यही है, जो अभी आप बना है यही वाला है, बस इसमें 2 जगह शब्दों का प्रयोग कर दिया है अंकों के जगह पे। हमसे बोला है कि किसी संख्या के, माना की संख्या, अब किसी संख्या का कैसे है, तो हम मान लेंगे कि माना संख्या क्या है, माना संख्या x। अब ये जो x संख्या है इसका बोला है कि 2/5 भाग, तो x का कितना भाग हो, 2/5 भाग, 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 के 1/3, तो 1/3 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/3 को हम लोग 1/3 बोलेंगे का 1/4, 1/4 को 1/4 बोलेंगे, तो x का 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 कितना है, तो 15 है। कितना बोला है, 15 है। तो हमसे पूछा कि वो संख्या आप बताइए। हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कोई कट रहा है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब कोई ऊपर नीचे कटने वाला नहीं है, तो x बराबर ये हो गया 15। अब देखिए नीचे वाले जो भी अंक हैं ये मल्टीप्लाई में सब आ जाएंगे, क्योंकि इधर सब के सब डिवाइड में उस तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई में। तो x बराबर आप गुणा कीजिए, 15 चौक 15 पचे 75, 75 दूनी 150 और 150 3, यानी कि 450, यानी उस संख्या जो होगी 450 होगी। इसी का आपका 2/5 भाग का 1/3 का 1/4 15 होगा। यहाँ तक क्लियर? क्लियर हो गए तो नोट कर लीजिए, आगे प्रश्न लिखिए। किसी संख्या के 1/3 भाग का, किसी संख्या के 1/3 भाग का 1/4 के 1/4 के 2/5 भाग, 2/5 भाग 30 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या के 1/3 भाग का 1/4 का 2/5 भाग 30 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। चलिए तो जो अभी हम लोग प्रश्न लिखें इसको अब हम अंकों में कन्वर्ट करेंगे। जो भी शब्द का प्रयोग किया गया है उन सभी का अंकीय मान के साथ हम इसे लिखेंगे। यहाँ पे हमारा जो संख्या है x है, x संख्या का आपसे बोला है कि 1/3 x का 1/3 भाग पहले बोला है, फिर बोला है 1/3 भाग का 1/4 बोला है, यानी कि 1/4, फिर बोला है 1/4 का 2/5 भाग, 1/4 का कितना बोला है, 2/5 भाग। सॉरी प्रश्न गलत बोल दिए होंगे तो सुधार लीजिएगा। x के 1/3 का 1/4 का 2/5 भाग कितना है, कितना बोले हैं, 30, तो ये आपका 30 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब अगर हम इसको कटाने की कोशिश करेंगे तो कटेगा तो नहीं, ये 30 हो गया, ये देखिए यहाँ पे गुणा में 3 आ गया, ये आपका 2 आ गया, गुणा में 5 आ गया। जब आप इसको गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, आपका आ जाएगा ये 900। कोई समस्या?
चलिए कोई समस्या नहीं है तो आगे लिखिए तब। बोले देखा, एक संख्या का 3/4 भाग, और दूसरा टाइप है, ठीक है। एक संख्या का 3/4 भाग इसी संख्या के 1/3 भाग से 60 अधिक है, 60 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करें। प्रश्न बोला हमसे कि एक संख्या का 3/4 भाग इसी संख्या के 1/3 भाग से 60 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करें। प्रश्न आपको समझ में आया? देखिए इसमें भी हम संख्या को मान लेंगे x। अब संख्या को x माने तो हमसे बोला है प्रश्न में कि संख्या का 3/4 भाग जो है इसके 1/3 भाग से 60 अधिक है। तो ये x का अगर हम बात करें तो x का 3/4 भाग हम लोग कैसे निकालेंगे? थोड़ा बड़ा लिख लिया जाए। x का 3/4 भाग हम लोग ऐसे निकालेंगे, इसी संख्या का 1/3 भाग अगर देखा जाए तो ऐसे निकाला जाएगा ना। बोला है कि ये जो 3/4 भाग जो है, ये जो आपका 3/4 भाग है 1/3 भाग वाला से, यानी इससे है 60 अधिक है। बोला यही प्रश्न में हमसे, है 60 अधिक है मतलब कि इसमें से अगर ये पूरा चीज़ को घटाया जाए तो रिजल्ट हमारा कितना आने वाला है? 60 आएगा ना। जैसे कि हम प्रश्न देख लीजिए, 5 है, 3 है, हम बोलें कि 2 अधिक है, तो यानी कि 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आता है। तो उसी तरीका से है 60 अधिक है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 60 आएगा। कोई समस्या? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया 3x/4, ये हमारा हो गया x/3, x एक गुणा होके x आ गया बटा में 3, बराबर में 60, बराबर में 60। एलसीएम निकालेंगे आप, जैसे बटा पे के आप जोड़ बनाते हैं, तो ये 12 हो गया, 4 3 12, तितरी के 9x, 3 चौक 12, 4x, बराबर में 60। 9 में से 4 गया तो ये हो गया 5x। देखिए 60 है, ये 12 भागा में है तो यह आपका गुणा में आ गया। x बराबर 60 गुणा में 12। अब बटा में देखिए ये 5 गुणा में है तो यहाँ पे बटा में 5 से करेंगे तो 12। x बराबर आपका कितना आ गया? 144। x बराबर कितना है वो? 144। क्लियर? कोई समस्या आपको? चलिए कोई भी समस्या नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। अगर ये बातें आप समझ गए तो इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर लीजिए। कहीं पर भी दिक्कत लगे तो दोबारा वीडियो को देखिए पीछे करके। अब फिर भी अगर ना समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे अगले वीडियो में। आगे प्रश्न लिखेंगे। एक संख्या का 2/5 भाग, एक संख्या का 2/5 भाग उसी संख्या के 3/5 भाग से, उसी संख्या के 3/5 भाग से 20 कम है, 20 कम है तो वह संख्या ज्ञात करें। 20 कम है तो वह संख्या ज्ञात करें। चलिए, तो बोला कि संख्या का जो 2/5 भाग है इसके 3/5 भाग से 20 कम है, तो इसका 3/5 भाग कितना होगा? जो बड़ा होता है उसी में से घटाया जाता है, तो 3/5 भाग कितना होगा हम इस तरफ रख के निकाल लेंगे। इसी संख्या का 2/5 भाग कितना होगा ये भी हम निकाल लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमें बोला है कि जो ये 3/5 भाग वाला है, सॉरी 2/5 भाग वाला, इससे 20 कम है, कम है 20,
तो यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, जब इसको हम घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा हो 20, रिजल्ट आपका 20 आएगा। सॉल्व करेंगे 3x/5 माइनस 2x/5 इक्वल में 20। अब एक बात भी आप लोग ये भी कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, जहाँ पे आपको स्पीड करने का मौका मिले तो आप स्पीड ही कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि बटा पे की जोड़ हो या घटाव हो, अगर नीचे वाला आपको एक समान दिखाई देता है तो आप डायरेक्ट जोड़ या घटाव अंश का करके आप बटा में वही अंक लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे घटाव है तो 3 गो x में से 2 गो x घटेगा तो कई गो x बचेगा, 1। अब बटा में हमें क्या लिखना है 5, ये 20 हो गया। x बराबर 20 गुणा में 5, तो x बराबर 20 गुणा में 5 का मतलब 100। कोई समस्या? चलिए, तो अब आगे कोई नया टाइप सीखा है? अब नए टाइप को किया जाए और 2-3 प्रश्न हम लोग करेंगे, तो अब कल के लिए हम आपको छोड़ देंगे, 2-3 प्रश्न और किया जाएगा। चलिए लिखिए प्रश्न। अब ये टाइप चेंज कर रहे हैं। किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है। संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। साफ कर देंगे। ये प्रश्न नया है, लेकिन आप जो अभी तक तरीका सीखे हैं इन्हीं तरीका से संबंधित ये भी है ना। देखिए, तो माना कि संख्या x इसमें भी मानेंगे। अब बोला कि किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर, अब ये अगर संख्या x है तो इसका 4 गुना कैसे करेंगे, 4 गुना में x करेंगे, 4 गुना में 10 जोड़ने पर, ये 10 को हम जोड़ दिए, तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, बोला कि जो हमारा ये बराबर में रिजल्ट आ रहा है ना, ये इसी संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त हो रहा है। तो इसी संख्या के 5 गुना कैसे होगा, 5 गुना में x, 5 गुने से 5 कम प्राप्त हो रहा है, यानी माइनस में 5, 5 गुना में x और माइनस में 5, 5 गुने से 5 कम प्राप्त हो रहा है। ये बातें हम इस तरफ लिख दिए। देखिए, बोला है किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर जो हमारा रिजल्ट आ रहा है इसी संख्या के 5 गुने से 5 कम आ रहा है, तो हम बराबर में ये लिख दिए। कोई समस्या? अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये हमारा हो गया 4x प्लस में 10, ये आपका हो गया 5x माइनस में 5। अब क्या कीजिए कि डिजिट को x वाले को एक तरफ कीजिए, ये 4x हो गया, ये देखिए तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 5x, यहाँ पे -5 है, ये देखिए तो प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10। 4 गो x में से 5 गो x घटेगा तो -x आएगा, यहाँ पे -10 और 5 दोनों मिलके -15 हो जाएंगे। x से x खत्म, x बराबर आपका कितना आ गया, x बराबर 15, यानी कि 15 उस संख्या है जिसका 4 गुना में 10 जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा इसके 5 गुना से 5 कम आएगा। अगर भात आपको भूंजा गया, कच्ची भूंजा गया भात, तो इसको खा लीजिए, आगे क्वेश्चन लिखिए। लिखें, किसी संख्या के 6 गुने में 2 जोड़ने पर, किसी संख्या के 6 गुने में 2 जोड़ने पर संख्या के 7 गुने से 6 कम प्राप्त होता है। संख्या के 7 गुने से 6 कम प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें।
चलिए आप लोग खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए, फटाफट अगर आपसे बन जाए तो बनाइए, उसके बाद हमसे मिला लीजिए। देखिए किसी संख्या के 6 गुने में 2 जोड़ने पर, अगर बातें 6 गुने में 2 जोड़ने की हो रही है तो 6 गुना कर दिए और 2 जोड़ दिए। जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है बोला कि इसी संख्या के 7 गुने से 6 कम प्राप्त हो रहा है। 7 गुने की बात होगी तो यानी कि 7 गुणा में 1 माइनस 6, 7 गुने से 6 कम प्राप्त हो रहा है, तो ये लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 6x प्लस में 2, ये हो गया आपका 7x माइनस में 6। अब यहाँ पे ये 2 है, माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में, आइए देखिए 7x है, ये उठा के इस तरफ लाएंगे तो माइनस में 6x, ये 8 हो गया, ये 7 में से 6 जाएगा तो 1x बच गया, यानी कि x बराबर हमारा रिजल्ट आ गया कि 8 होगा। कोई समस्या? चलिए अब आगे प्रश्न लिखेंगे, आखिरी क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब कल हम लोग नए टाइपों को सीखेंगे। लिखें, किसी संख्या के 5 गुने में, किसी संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर, किसी संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर संख्या के 8 गुने से 4 अधिक प्राप्त होता है। संख्या के 8 गुने से 4 अधिक प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? आपको वीडियो ज़्यादा स्लो लगे ना तो आप 1.25 पे करके वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे ऑफलाइन क्लास है तो आपको स्लो लगेगा ही। ऑनलाइन में होता है कि डायरेक्ट कराया जाता है, ऑफलाइन वाले में थोड़ा समझाने, सामने वाले को फेस देखने में टाइम लगता है। आपको टाइम दे रहे हैं, नोट करते हुए देखेंगे, कलम किसी का चल रहा है तो उसी हिसाब से हम छोड़ देंगे। आप वीडियो पुश करके आप खुद नोट कर सकते हैं, जहाँ पे स्लो लग रहा है वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं, उतना भी स्लो नहीं होता, 20-25 मिनट का क्लास होता है, उतना टाइम आप लगाएंगे। चलिए, तो जो अभी हम प्रश्न बोले हैं, बोला है कि किसी संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर, बात जब 5 गुने की होगी तो 5 गुणा में 1 होगा, इसमें बात 10 जोड़ने की हुई है तो प्लस में 10 होगा। अब बोला कि 5 गुने में 10 जोड़ने पर जो हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है 8 गुने से 4 कम प्राप्त हो रहा है, 4 अधिक, तो 8 गुने से यानी कि 8 गुणा 1 4 अधिक प्राप्त हो रहा है तो प्लस में 4। यहाँ पे हमारा हो गया 5x प्लस में 10, ये बराबर का चिन्ह, 8x प्लस में 4। अब हम करेंगे, ये देखिए 10 प्लस में 4 है, इस तरफ आ गया, माइनस में, ये हमारा 8x हो गया, प्लस में 5x है, इस तरफ आएगा तो माइनस में 5x। यह आपका 6 हो गया, 8 में से 5 गया, यह आपका 3x हो गया, x बराबर ये 6 हो गया, 3 गुणा में है, भागा में चलाया, 3 दूनी 6, x बराबर आपका कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया हो? 2। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। कोई समस्या? चलिए तो आप नोट कर लेंगे, आगे हम लोग नए टाइप अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। इतना तक अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जा रहा है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए आप लोग, ठीक है। जो भी आप वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं तो आप लाइक करेंगे तो हमको भी लगेगा कि हाँ क्लास आपको समझ में आया है अच्छे तरीके से, उससे पैसा वैसा हमको मिलने वाला नहीं है, बस आपको अच्छा लगा है क्लास, ये हमें बातें पता चलती हैं। जो अब आगे हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, इसके नए टाइपों के बारे में सिखाएंगे।